एवरीवन, आज बात करते हैं हम कंडक्ट आचरण की। तो सबसे पहले आज जो बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये मैच मेकिंग में बहुत ध्यान रखती हूँ। मरकरी और वीनस अगर स्थान परिवर्तन में हैं तो डबल रिलेशनशिप रहता है, प्लस मार्स एक्सॉल्टेशन है तो भी रिलेशनशिप रहता है। अगर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है तब भी वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ना कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है और नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 5, 8, 12, क्योंकि ये वो किसी को बताएगा नहीं। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैच मेकिंग क्या मैडम इसका किसी और से रिलेशन है या पास्ट में रहा था तो वो रिलेशन कैसा था। देखिए, हर चीज़ आपको सिखाएगी और ये सारा हमारा पढ़ाई का हिस्सा है, क्योंकि शास्त्रों में इसके कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं तो आपको सीखना है। लेकिन अगर इसको कोई बदल सकता है तो आप ही बदल सकते हो। हमेशा देखिए, मैं क्या कहती हूँ कि मैं ब्लाइंड फेथ करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। सेकंड हाउस में राहु है तो मैं कहती हूँ आप इंक्वायरी निकालिए, क्योंकि जैसा वो दिखाता है वैसा है नहीं, और जैसा है वो वैसा दिखाएगा नहीं, क्योंकि राहु का ये है। और शनि मंगल भी यही कॉम्बिनेशन लेके बैठते हैं, क्योंकि एक वार जोन लगी रहती है इंसान के अंदर, तो बड़ा मिस्टीरियस बिहेव करता है। तो आप इंक्वायरी निकालिए। अब अगर ये बात है तो मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने ब्लाइंड फेथ करा है। तो 2016 में भी ये बात हुई मेरे साथ, यानी एक गलती अब रेपिटेटिव मैंने 2020 में करी। तो मूर्खता अगर आप उसी गलती को दोबारा करते हो, तो मेन क्या है, ब्लाइंड फेथ करके ना आपने ऑब्जर्वेशन करना है। तो मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी तो सडन ये लाइन आई कि आपसे अच्छा आपका कोई नहीं सोच सकता। तो जो मैं विजन रखती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, नहीं इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी, गुरुजन हैं तो इनको ज़्यादा नॉलेज होगी, और अपने कंटेंट को मैं भूल गई और जो मैंने रिसर्च करी वो मैंने छोड़ दी, उन पर विश्वास किया। उसके बाद भी मुझे ही बुरा बोला गया। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पहले अगर नहीं आता तो कौन सा यहाँ पर रिवार्ड मिलना है, लेकिन एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, सरेंडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कई बार ऐसा चैप्टर अपलोड हो जाता है कि मैंने कहा नहीं, मैंने ये कंजंक्शन पढ़ी नहीं। अभी रिसेंट जो बात हुई थी तो ये कि जैसे किसी का कोई एक्स गर्लफ्रेंड है या एक्स बॉयफ्रेंड है, वो बात कब करेगा। अब सब झूठ बोलते हैं, तो मुझे वो आया नहीं। ऐसे ही मैंने मरकरी का कॉम्बिनेशन लिया और जब 11th हाउस में आएगा वो डेट लेकर मैंने चंद्रमा को साथ में ले लिया कि कम्युनिकेशन हो जाएगा। उस बच्चे का फ़ोन आया कि मेरे को फ़ोन नहीं आया है, इट मीन्स वो वर्कआउट नहीं करा, क्योंकि मेरी पहली बार था। अब मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी, अगर मेरे पास ऐसा कॉल भी आता तो मैं लेती नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक बार फेल चला गया। तो इस पर पूरा प्रॉपर बैठ के रिसर्च होनी चाहिए, कम से कम 50 कुंडलियों पर ये रिसर्च। उसके बाद आपने कारक तत्व ढूंढना है। तो ये कम्युनिकेशन का कारक तत्व मरकरी है और चंद्रमा क्या है, जब उसमें आएगा 11th हाउस में तब आपकी उससे बात हो जाएगी। आप द्विद्वादश भाव में क्यों बात नहीं हुई, मुझे यहाँ पर सफाई तो देनी नहीं थी, लेकिन ठीक है, इस पर पढ़ाइए, पढ़ के बताएंगे। इसी तरह मैं सबसे कहती हूँ कि आपसे अच्छा आपका कोई नहीं कर सकता है, और सबको भगवान ने दिया है बुद्धि, विवेक, आप उसका यूज़ करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर मैं प्लैनेट का अगर रोल देखूँ, प्लैनेट आएगा अपना काम करेगा। और दोनों बार 2016 में जब राहु ट्रांजिट हुआ था 10th हाउस में, और जब 20 में हुआ 8th हाउस में, तो मैं सब चीज़ों पर पकड़ बना कर चलती हूँ कि कैसे एकदम से प्लैनेट अपना काम कर जाता है। आप जितनी मर्जी पढ़ाई करके क्यों ना बैठे, होगा वही जो लिखा हुआ है। इसलिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मैं बोलती हूँ तो लोग बहुत नेगेटिव कमेंट बोलते हैं या बहुत गलत मेरे को बोलते हैं, लेकिन अब क्या है, उस पड़ाव को भी पार करना है। यहाँ बात हो रही है आचरण की, यहाँ बात हो रही है कि आप कैसे हो, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। अगर कई मतलब बीवियाँ ये कहती हैं कि नहीं ये धोखा है हमारे साथ, उनका कंजंक्शन ही ऐसा है कि एक के साथ अगर मार्स राहु है, एक्स्ट्रा फोर्स है, सेक्सुअली फोर्स है, वो रिलेशनशिप में जाएगा। अब मैं किसकी गलती निकालूं, प्लैनेट की या सामने वाले की, लेकिन सच आपने सुनना है। अब आप जितना उसको रोकने की कोशिश करोगे ना, ये चीज़ें नेगेटिव होती जाएंगी। क्यों होती जाएंगी, क्योंकि जितना किसी चीज़ को रोकते हैं उस चीज़ की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। इसीलिए ना जब भी कोई कंसल्टेशन लेने आता तो पहली बार में उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। क्या करेगा वो, एस्ट्रोलॉजर पे एस्ट्रोलॉजर चेंज करता रहेगा, एक दिन उसका एस्ट्रोलॉजी पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि अब उसका विश्वास नहीं रहेगा। 100 एस्ट्रोलॉजर पर झूठ बोल रहे हैं तो किसी पर वो विश्वास नहीं करेगा, वो खुद पढ़ने बैठ जाएगा, खुद की बात भी उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर वो उसकी कौन सी कंजंक्शन है कि वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इसीलिए कभी कुछ भी आपको दिखता है जो आपने पढ़ाई कर रखी है जिसके बारे में पूछते हैं, जबकि ये जब कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो ये मस्ट है कि आपने उसका करैक्टर तो चेक करना ही करना है,
क्योंकि बच्ची जा रही है या बच्चा उसके साथ शादी कर रहा है, अगर कंजंक्शन है तो उसको क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है। सच बता दीजिए, सच मत छुपाइए। तो ये सारी कंजंक्शन को हमने देखना है, उसके बाद उसको बताना है, एक्सेप्ट करना है। और क्या है कि अगर जिसको बहुत डर लगता होगा तो एस्ट्रोलॉजर के डर के मारे नहीं बता देगी, गालियाँ देगा। सच कभी नहीं डरता। गालियाँ हमारे लिए रिवॉर्ड है। गाली दिया है तो इसका मतलब हमने वही बताया जो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए उससे डर कर झूठ नहीं बोलना। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाही हो जाती हैं। और मैं जितना पढ़ती जा रही हूँ उसमें ब्रह्म हत्या के जो बताए हैं दोष वो इतने भयंकर मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन उसको भी मैं कंटेंट को लूँगी। लेकिन आप ये सारी चीज़ों को नोटिस कर लीजिए। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।